प्रिय विद्यार्थियों, मेरे YouTube चैनल के स्टडी ग्रुप 940 पर आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं कक्षा 10वीं विषय विज्ञान का अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये है आप लोगों का विज्ञान का पेपर। तो इस पेपर को आप लोग देख लीजिए, क्योंकि इस पेपर में पूछे गए सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और आपके पेपर में 100% यही प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप लोग जल्दी से इन प्रश्नों को तैयार कर लें और यहाँ पर आपको प्रत्येक प्रश्न का आंसर भी बताया जाएगा। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें और कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर लिखें, ताकि पता चले कि वीडियो कहाँ तक पहुँच रही है, और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखते हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025 कक्षा 10वीं विषय विज्ञान। समय जो है 3 घंटे और पूर्णांक 75 अंक का पेपर रहने वाला है। और ये दिए दिशा निर्देश। तो प्रश्न सभी पहला है, सभी प्रश्न के उत्तर देना अनिवार्य है। दूसरा है, प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख अंक दिए गए हैं। पहला सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला इसमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम है। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को सोडियम बाई कार्बोनेट के नाम से भी जाना जाता है। तो धोने का सोडा, भ्रंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, नीला होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा मेरे प्रिय विद्यार्थियों वह होगा बेकिंग सोडा। दूसरा पेंटेन का आणविक सूत्र C5H12 है। इसमें है 5 संयोजी बंध, 12 संयोजी बंध, 16 सह संयोजी बंध और 17 सह संयोजी बंध। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा 16 सह संयोजी बंध। तीसरा है बीजाणु द्वारा जनन किया जाता है। राइजोपस द्वारा, हाइड्रा द्वारा, प्लेनेरिया द्वारा, उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा राइजोपस द्वारा। चौथा है नर में कौन सा गुणसूत्र लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी है। तो इसमें है विकल्प XY और XY। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा XY, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा है समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है अनंत। दूसरा है 2 सेंटीमीटर, तीसरा 1 सेंटीमीटर, है 1 सेंटीमीटर। तो इसका जो आंसर होगा वह होगा अनंत, क्योंकि समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। छठवां है 1 अस्सी शक्ति में कितने वाट होते हैं। तो 1 अस्सी शक्ति में 740 वाट, 786 वाट, 796 वाट, 776 वाट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा 740 वाट। देखते हैं अगला प्रश्न। तो दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें है जल का शुद्ध pH मान खाली स्थान होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा 7। तो जल का pH मान 7 होता है। दूसरा है धातु को छोड़कर कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में पाई जाने वाली धातु Hg, इसे हम पारा मरकरी के नाम से भी जानते हैं। तीसरा है शराब वाइन में खाली स्थान होता है। तो इसमें एथिल अल्कोहल का उपयोग किया जाता है। चौथा है 2 तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को खाली स्थान कहते हैं। तो 2 तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को सिनेप्स कहते हैं। पांचवा है सभी जीवों का शरीर खाली स्थान का बना होता है। तो जो जीव होते हैं उनका शरीर सेल्स, जिसे हम कोशिका के नाम से जानते हैं, का बना होता है। छठवां है विद्युत विभव का SI मात्रक। तो विद्युत विभव का SI मात्रक वोल्ट होता है। देखते हैं अगला प्रश्न। तीसरा है निम्नलिखित कथनों के लिए सत्य और असत्य लिखिए। तो यहाँ पर 6 प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न पर 1 अंक रहेगा। तो इसमें न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है। तो ये सत्य हो जाएगा। दूसरा है मेथेन एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो ये सत्य हो जाएगा। तीसरा है हाइड्रा में मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है। तो ये सत्य हो जाएगा। चौथा है आयोडीन की कमी से ग्वाइटर रोग होता है। तो ये सत्य हो जाएगा। पांचवा है उभयदर्शी लेंस का फोकस धनात्मक होता है। तो ये असत्य हो जाएगा। छठवां है ओम का नियम विद्युत धारा से संबंधित है। तो ये सत्य हो जाएगा। देखते हैं प्रश्न चौथा, सही जोड़ी। तो प्रश्न चौथा सही जोड़ी मिलाइए। इसमें 6 प्रश्न हैं और प्रत्येक प्रश्न पर 1 अंक निर्धारित है। तो देखते हैं पहला एनोडीकरण। तो एनोडीकरण जो है ये एल्यूमिनियम, इसका राइट आंसर हो जाएगा पहले का पहला। दूसरा है थायरोक्सिन का संश्लेषण। तो थायरोक्सिन का संश्लेषण आयोडीन, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा है प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा जो है ये मादा में पाई जाती है। तो ये इसका तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा। चौथा है लापेज। तो लापेज में जो बसा है ये चौथे का राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा है हाइड्रा। तो हाइड्रा में मुकुलन के द्वारा प्रजनन होता है। तो ये पांचवे का राइट आंसर हो जाएगा। और छठवां है पितरस। तो पितरस जो है ये पिताशय से स्रावित होता है। तो ये छठवे का राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं प्रश्न पांचवा, एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ का उपचयन और दूसरे पदार्थ का अपचयन होता है क्या कहलाती है। तो उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। दूसरा है 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं। तो 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। तीसरा है कार्बन की परमाणु संख्या क्या है। तो इसका राइट आंसर 6 हो जाएगा। चौथा है पाचन नली में सर्वोत्तम भोजन में मिलने वाला एंजाइम कौन सा है। तो एमाइलेज एंजाइम से, तो भोजन में मिलने वाला एंजाइम से। पांचवा है रेखीय वर्धन किसे कहते हैं। तो जो रेखीय वर्धन होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम रेखीय वर्धन कहते हैं। आकाश के नीले रंग का कारण क्या है। तो आकाश का नीला दिखाई देना प्रकाश के प्रकीर्णन का कारण है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो आकाश है उसका रंग नीला दिखाई देता है। देखते हैं अगला प्रश्न। छठवां प्रश्न छठवां है वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम द्रवण को साफ क्यों किया जाता है। तो वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम को साफ किया जाता है ताकि उसकी सतह पर जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जम जाती है वो हट जाए, और यह परत मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से क्रिया करने से रोकती है, जिससे दहन की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। अथवा है लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं। तो जो लोहे की वस्तुएं होती हैं उनकी सतह पर पेंट करने से हवा और सतह के मध्य संपर्क टूट जाता है, जिससे उनमें जंग लगने की प्रक्रिया रुक जाती है। प्रश्न 7वां है प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्रता रोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए। समीकरण सहित लिखिए। तो जो POP होता है तो आर्द्रता रोधी बर्तन में इसलिए रखा जाता है क्योंकि यह नमी के साथ में क्रिया करके जिप्सम का निर्माण कर लेता है, जो कि एक कठोर पदार्थ है। इस कारण से इन्हें आर्द्रता रोधी बर्तन में रखा जाता है। तो ये इसका समीकरण है। अथवा उदासीनीकरण अभिक्रिया को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। तो अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके लवण और पानी का निर्माण करते हैं, इसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे है HCl और NaOH। तो ये NaCl और
H2O का निर्माण करता है। तो ये बन गया लवण और ये पानी, तो इसको हम कहते हैं रसायनीकरण अभिक्रिया। प्रश्न 8वां है, एक्वा रेजिया किसे कहते हैं, इसका एक उपयोग लिखिए। तो जो एक्वा रेजिया है इसे अम्लराज के नाम से भी जाना जाता है और इसमें सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ये मिश्रण होता है, जिसमें 3:1 के अनुपात में दोनों पदार्थों को मिलाया जाता है, तब एक्वा रेजिया या अम्लराज का निर्माण होता है और इसकी सहायता से सोना और जो प्लेटिनम है उन धातुओं को गलाया जाता है। अथवा है, ध्वन्यात्मक या सोनरस पदार्थ किसे कहते हैं। तो ध्वन्यात्मक या सोनरस दो पदार्थ होते हैं, ये पदार्थ होते हैं जो कठोर सतह से टकराने पर एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करते हैं, लोहा, सोना, तांबा। प्रश्न 9 है, हाइड्रोकार्बन क्या है, एक उदाहरण लिखिए। तो हाइड्रोकार्बन कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने पदार्थ को हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसका उदाहरण मेथेन हो जाएगा, एथेन हो जाएगा, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, इस तरह से हाइड्रोकार्बन के उदाहरण पाएंगे। अथवा है कृबन से आप क्या समझते हैं। तो जो कृबन है ये ईस्ट की सहायता से जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल यौगिकों में तोड़ दिया जाता है और इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, उसे हम कृबन कहते हैं। प्रश्न 10 में हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है, क्या है, प्रक्रिया कहाँ होती है। अथवा हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के क्या कारण हो सकते हैं। प्रश्न 11 है, तंत्रिका कोशिका के 2 कार्य लिखिए अथवा निम्न हार्मोन्स के एक कार्य लिखिए। तो इसमें थायरॉक्सिन, दूसरा वृद्धि हार्मोन। प्रश्न 12 है, ग्लोबल वार्मिंग के कोई 2 कारण लिखिए अथवा द्विखंडन क्या है। प्रश्न 13 है, मेंडल के पृथक्करण का नियम लिखिए अथवा मनुष्य में बच्चे का निर्धारण कैसे होता है। प्रश्न 14 लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, सूत्र सहित लिखिए, 3 अंक का क्वेश्चन है। अथवा समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 का क्या अर्थ है। प्रश्न 15 है, मानव नेत्र की संरचना का रेखाचित्र बनाइए अथवा है कृष्ण द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण चित्र सहित दर्शाइए। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 16 है, पर्यावरण में सभी जीव एक दूसरे से पारस्परिक संबंध क्यों रखते हैं। अथवा है कचरा प्रबंधन में जैव निम्नीकरण और अजैव निम्नीकरण पदार्थों की व्याख्या कीजिए। निम्नीकरण में इसमें अपघटन होता है और जो अजैव निम्नीकरण होते हैं इनमें पदार्थों का अपघटन सरलता से नहीं होता, उनकी व्याख्या करना है। प्रश्न 17 है, आपके घर में विद्युत तार का प्रयोग किन कारकों पर निर्भर करता है। अथवा है ओम का नियम लिखिए। प्रश्न 18 है, बेकिंग सोडा बनाने की विधि व उसके उपयोग लिखिए अथवा है अम्ल एवं क्षार में 3 अंतर लिखिए। प्रश्न 19 में है, पुष्प एवं काट का के चित्र बनाइए अथवा है डीएनए प्रतिकृति का प्रजनन में क्या महत्व है। प्रश्न 20 में है, टेंडल प्रभाव उत्पन्न करने में प्रकीर्णन की भूमिका बताइए अथवा है प्रश्न 20 में है, टेंडल प्रभाव उत्पन्न करने में प्रकीर्णन की भूमिका बताइए अथवा है दूरदृष्टि दोष क्या है, इसका निवारण लिखिए। प्रश्न 21 में है, निम्न कथनों को समीकरण रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर संतुलित कीजिए। नाइट्रोजन, इसमें पहला है नाइट्रोजन हाइड्रोजन से मिलकर अमोनिया का। प्रश्न 21वां, निम्न पदार्थों प्रश्न 21 में निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर संतुलित कीजिए। नाइट्रोजन हाइड्रोजन से मिलकर अमोनिया बनाती है। दूसरा है, हाइड्रोजन सल्फाइड का दहन करने पर जल और सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। सा है, एल्यूमिनियम सल्फेट व बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया से अक्षय बनता है। दा है, पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस देती है। अथवा है ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है, उदाहरण सहित लिखिए। प्रश्न 22 में है, मानव हृदय का नामांकित चित्र बनाइए अथवा धमनी एवं शिरा में 4 अंतर लिखिए।